नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज। आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा दारुलपुर में, जहां मेरे साथ प्रधान के रूप में जगदीश प्रसाद दिन जी मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को करवाए हैं और आने वाले 3 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। कारण जी, आपका हमारे चैनल में जगदीश जी स्वागत है। आपने अभी तक 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? देखिए, अभी तो हम लोग ज़्यादा विकास नहीं कर पाए हैं। बस हम लोगों को जो निधि मिली है, जो नरेगा काम हो रहा है, उस आधार पर हम कम से कम 4 इंटर लागू किया है, 400 मीटर का। तो हमारा पंचायत भवन जो कहने के लायक नहीं है, पहले से बना था, हम लोग उसको मरम्मत करा के वो मेंटेन कर दिए हैं। उसमें हमारा काम हो रहा है। आवास कितना आवंटित हुआ है? आवास हम अपने प्रधान हम 27 आवास दिए। शौचालय इस वक्त हमारे पुराने प्रधान जो थे वो दिए थे। इस वक्त हम लोग जो ऑनलाइन कराए थे वो नहीं मिला, वो डिलीट कर दिया गया ब्लॉक से। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छता में जैसे हमारे यहाँ पटेल बस्ती में नाली थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उसको हम साफ कर वो बनवाए, अंडरग्राउंड नाली बनवाए वहाँ पे। वहाँ तो भाई कह नहीं सकते, कम से कम 25 परिवार के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई है स्वच्छता के लिए। और बशर्ते हम लोगों को कम से कम 100-125 और शौचालय मिल जा रहे हैं। हमारे यहाँ स्वच्छता के बारे में बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा जी। आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ तो बहुत सी जनता उनसे मुखातिब हुई, जिनका कहना था कि कुछ जगह नाली की समस्या है, जल निकासी न होकर नालियों में जल भरा रह रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो बता रहे हैं। तो हम जो पटेल बस्ती में था नाली, वो जो गंदगी थी, वहाँ कम से कम 150 मीटर नाली हम बनवाए हैं। और एक जगह का और बात चल रही है, तो हमारे पास निधि आ रही है, निधि आ रही है तो हम वो नाली बनवाएंगे, वहाँ सुरक्षित करेंगे। अच्छा, और स्वास्थ्य की मैं बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी, स्वास्थ्य मंत्री भी ये स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक है। आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे लेना चाहते हैं? अब देखिए, हमारे यहाँ एक अस्पताल है, सनराइज अस्पताल बना हुआ है, लेकिन वहाँ तो डॉक्टर आते नहीं, बैठते नहीं। जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग है, जैसे किसी को कोई दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस बुला के सुजान में चले जाते हैं। सनराइज स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य कोई दिक्कत नहीं। बस अच्छे भाई गाँव में रहा होता तो अच्छी बात है, लेकिन पहले बावजूद वहाँ डॉक्टर लोग बैठे हैं। बारात घर और शमशान घाट की क्या स्थिति? नहीं, हमारे यहाँ बारात घर हम बनवा सकते हैं, हमारे पास ज़मीन है। लिखित आवेदन करें? हाँ, अभी तो नहीं किया है, करिए। यदि हमको मिल रहा है तो हम करेंगे। नहीं, लिखित आवेदन करिए, मिल नहीं रहा। लिखित आवेदन करेंगे, सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी कैसे जब तक आप आवेदन नहीं करेंगे? लिखित आवेदन करिए, प्रतिलिपि हमें भी व्हाट्सअप करिए और साथ ही साथ आप आवेदन करिए, और उस पर ना काम हो तो बताइए। नहीं, ऐसी बात है तो हम आवेदन करेंगे, अवश्य करेंगे। इसलिए हम क्योंकि जो आपके ग्राम सभा में गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें बड़ी समस्याएं हो रही है शादी ब्याह में। जब हम लोग गए तो बहुत बेचारे दुखी थे, क्योंकि गरीबों को बहुत दिक्कत होती है। तो इस पर आपको काम करना चाहिए, क्योंकि आप ग्राम सभा के मुखिया हैं। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? अब ऐसा है सब भाई, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा गांव ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो। जो सरकार योजनाएं दे रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम योजनाएं लागू कर सकें, लेकिन बशर्ते हम लोग बंधे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को उतना ही निधि मिल पा रहा है जितना हम लोग विकास करते हैं। भाई सब कुछ खुश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बशर्ते ये है जो हम लोगों को निधि मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि हमारा गाँव सुरक्षित हो, विकास करे, कम से कम नाम हो। कोटेदार और लेखपाल कैसे, उनका नाम नहीं, कोटेदार तो भाई बशर्ते अपना बांट रहे हैं। वो क्या नाम है? ननकू राम जी। आप खुश हैं? ठीक है। और हमारे यहाँ लेखपाल ब्रजेश यादव जी हैं भाई, वो जहाँ बुला रहे हैं, नाप जो आ रहे हैं, नाप रहे हैं भाई, अब संतुष्ट हैं और क्या करें। सरकार के 19 पैरामीटर पर आप काम कर चुके हैं, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, सारे हो चुके। हाँ। आपके ग्राम सभा में सीसीटीवी कैमरा वगैरह लग गया? हाँ, सीसी कैमरा हम लगवाए हैं, हम पंचायत भवन में लगवाए हैं। ये रविंद्र यादव पुराने प्रधान थे जो समूह कितने चल रहे हैं? समूह हमारे यहाँ 7 हैं, जिसमें सक्रिय 4 है। हमारे यहाँ सक्रिय 4 है। अच्छा, हैंडपम्प वगैरह कितना रिबोर हुआ है? हैंडपम्प हम कम से कम 12 रिबोर कराए हैं। अपने ग्राम प्रधान में हम 12 रिबोर कराए हैं। मान चलिए कम से कम 40-45 बनवा दिए हैं। ऐसा सबसे ज़्यादा लोहे वाली पाइप होती है, 2-3 महीने में लीक कर जाती है, खुल जाती है, तो बनवाना पड़ता है भाई, गाँव की बात है। सरकार से आप किस तरह मदद चाहते हैं? अब सरकार तो जो दे रही भाई, हम लोग वही कर रहे हैं, लेकिन ये है बशर्ते हम लोग जो चाहते हैं वो सरकार दे नहीं सकती। हम तो चाह रहे हैं शौचालय कम से कम हमारे यहाँ 200-250 मिल जाए, कम से कम जो बेचारे परेशान हैं, जो गरीब तबके के हैं, कम से कम उनको तो शौचालय मिल जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है, सरकार नहीं दे रही, क्या करें। हमारे साथ प्रधानपति जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, का सपना इस ग्राम सभा में शौचालय हर घर में होना चाहिए, इनका ये सपना है।
ताकि जो गरीब लोग हैं उन्हें शौचालय में कोई दिक्कत ना हो, और शौचालय हो जाएगा तो स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाएगा। जब ग्राम सभा में सर्वे हुआ तो बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह नाली की समस्या है, जिस पर हमने आपसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 3 साल का वक्त है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए वैसे वैसे काम कराएंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी कि आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। ये तो है, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही चाह रहे हैं भाई, कम से कम जनता हमको चुनी है तो कहे कम से हाँ कोई प्रधान हुआ था भाई विकास किया, हम तो वही चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो हमारे गाँव का। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं भी या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज के साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।